लद्दाख में हाड़ कपाने वाली सर्दी में 21 दिनों का अनशन और सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन चुनाव से पहले पूरे देश का ध्यान खींच रहा था। अब चुनाव आ गए हैं। 20 मई को यहां वोटिंग होनी है, लेकिन चुनावों से पहले इस केंद्र शासित प्रदेश में एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अंदरूनी कलह से जूझ रहे हैं, तो बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल करगिल भी एक दूसरे के खिलाफ हैं। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी मुअज्जम मोहम्मद की रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि लद्दाख में चुनावी बयार किस तरफ बह रही है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। अक्टूबर 2019 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने धारा 370 खत्म करने के बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसमें करगिल का इलाका भी लद्दाख में शामिल हो गया। करीब 1,82,000 वोटर्स वाले लद्दाख में 20 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों में आपसी कलह देखने को मिल चुकी है। बीजेपी ने इस सीट से 57 साल के वकील ग्याल्सन को खड़ा किया है, लेकिन जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, यहां से बीजेपी के ही निवर्तमान सांसद चामयांग शेरिंग ने अपना नाम इग्नोर किए जाने पर नाराजगी जता दी। यहां तक कि निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की धमकी भी दे दी। पिछले हफ्ते जाकर उनके तेवर कुछ ढीले हुए और पार्टी के पक्ष में प्रचार करते नजर आए। ऐतिहासिक रूप से लद्दाख के दोनों जिलों, बौद्ध आबादी वाले लेह और मुस्लिम आबादी वाले करगिल का कई मसलों पर वैचारिक और सियासी तौर पर अलग अलग रुख रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के करगिल जिला अध्यक्ष जान बताते हैं, दोनों जिलों ने अतीत में कभी कोई चुनावी गठबंधन नहीं किया और ना ही इस बार ऐसा होगा। लेह और करगिल के बीच का यह मतभेद इंडिया अलायंस के लिए भी परेशानी बन गया। इंडिया अलायंस के बीच सीट बंटवारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर की सभी 3 सीटें, कांग्रेस को जम्मू की 2 और लद्दाख की 1 सीट मिली। कांग्रेस ने लद्दाख से शेरिंग नामग्याल को खड़ा किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की करगिल इकाई को ये रास नहीं आया और 6 मई को करगिल इकाई के नेतृत्व ने इस्तीफा दे दिया। जान कहते हैं, हम लेह और करगिल के लिए अलग अलग संसदीय सीटों की मांग कर रहे हैं, इससे गहरा विभाजन खत्म हो जाएगा। कि करगिल में जो लोग हैं वो कहते हैं उनका कैंडिडेट होना चाहिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, मगर ले कहता है हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। हम इस गठबंधन के एक हिस्सा हैं और गठबंधन ने दिल्ली से फैसला किया है कि लद्दाख का कैंडिडेट जो है वो होना चाहिए जो गठबंधन का होगा। हमने अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये कहा है कि उन्हें उस गठबंधन की बात को मानना चाहिए और जो गठबंधन का है उसको वोट देना चाहिए, उसके साथ खड़े होने चाहिए। अब आते हैं लद्दाख की समस्याओं पर, जिसने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रखी है। कई मांगे पूरी न होने से लोग यहां बीजेपी का भारी विरोध कर रहे हैं। इसमें लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग है, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कराने की मांग है, जिसका वादा बीजेपी ने खुद 2019 के मैनिफेस्टो में किया था। लद्दाख के लिए अलग लोक सेवा आयोग के गठन की भी मांग है। लेह और करगिल के लिए 2 अलग अलग संसदीय सीटों की मांग भी इसमें शामिल है। जमीन, जंगल और संस्कृति की रक्षा के लिए लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लद्दाख की समस्याओं को सामने लाने के लिए 21 दिनों के उपवास पर बैठे। वे तेज औद्योगिकरण से लद्दाख के ग्लेशियर्स को बचाने की मांग कर रहे हैं। लेह के सामाजिक राजनीतिक संगठनों की शीर्ष संस्था और करगिल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन दोनों ने इसका समर्थन किया। यानी पर्यावरण को बचाने के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है और ये बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। लद्दाख स्टूडेंट एजुकेशनल एंड एनवायरमेंटल एक्शन फोरम के अध्यक्ष पदम स्टेंजिक का कहना है कि लद्दाख के युवा बीजेपी से नाराज हैं। जब से 2019 में केंद्र ने इस इलाके को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, सरकारी नौकरियों में भर्ती कथित तौर पर रुक सी गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।